अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 लेक्चर में 20 जो है वो कवर करवाऊंगा। और हमने इससे पहले साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट का फ़र्क ये होगा कि अब हम सिर्फ वेव के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द वेव। तो वेव क्या होती है? ये सेल्फ रिपीटिंग या पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन होती है किसी भी एनर्जी की जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कन्वर्ट करवा दी जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे बात करूं तो क्या होता है, अगर मैं जिस तरह साउंड वेव है, लाइट वेव है, तो क्या है, ये तमाम तर वेव्स अपने आप को रिपीट करती हैं लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ से इसने दोबारा अपने आप को सेल्फ रिपीट किया हुआ है। तो दिस मीन्स कि ये वेव है। वेव की दो टाइप्स हैं। ये दोनों बातें याद रखिएगा, दोनों टाइप्स आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। और ये एमसीक्यू जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब होता है कि वहाँ पर ऑसिलेशन पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, यानी जो वेव ट्रैवल कर रही है उसके पैरेलल अगर कोई डायरेक्शन होगी या पैरेलल वेव आएगी तो दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइक साउंड है, स्ट्रिंग है, पी टाइप, अर्थक्वेक वेव, ये तमाम जो चीज़ें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने एज इट इज़ अपने माइंड में रखना है, इसको स्किप नहीं करना अपने माइंड से। उसके आगे ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, जहाँ पर वेव्स हमारे पास जो वो परपेंडिकुलर होती हैं। पैरेलल होंगी तो वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, और अगर ट्रांसवर्स वेव होंगी तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी एग्जांपल में रेडियो है, लाइट है, स्ट्रिंग है, एस टाइप है, अर्थक्वेक वेव्स है। ये दो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये कि अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। अर्थक्वेक वेव्स है वो किसकी एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, बोथ। तो ये दोनों की एग्जांपल है। ठीक है, दोनों को आपने बस एज इट इज अपने माइंड में बिठा लेना है। आगे वो क्या कह रहा है, वेव जो है वो ट्रांसफर करती है एनर्जी को, नॉट मैटर। वेव जो है वो यानी कैसे ट्रांसफर करेगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किस तरह जाएगी, डजेंट मैटर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये फर्क है, सिर्फ ये होता है कि हमारी वेव जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा, आगे देखें, द हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डिफाइन एम्पलीट्यूड, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जो हाइट होती है वेव की वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। एवरेज पावर जो है इंटेंसिटी की, दैट इज कॉल्ड, यानी क्या होगा इसमें, जो वेव होती है वो प्रोपोर्शनल रेट टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स इक्वेशन दैट इज कॉल्ड ए टी इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज अ वेव ऑफ सम काइंड। सम काइंड यानी किसी तरह की एक वेव है। देन ए नोट इज द एम्पलीट्यूड, जो ए नोट है उसका एम्पलीट्यूड है। तो आप इसको इस तरह यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे किसी भी वेव के। आगे साउंड जो सोर्स है प्लेस्ड एट द ओरिजिन, आप इसको किसी भी प्लेस करते हैं ओरिजिन पे, यानी किसी भी एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे रख दें, ये रेडिकेट करेगा साउंड वेव को तमाम डायरेक्शन में। सिंपल बात है कि जिस तरह से आपके फर्ज कर लें कि ये मेरे पास जो है एक सोर्स है साउंड का। ठीक है, अब जब ये साउंड यहाँ पे चलेगा ना, कोई भी सॉन्ग चला लें, कोई नाच चला लें, तो क्या होगा, हर तरफ इसकी आवाज़ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ तक इसकी रेंज होगी वहाँ वहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी, जिस तरह ये इसने आपको बनाया हुआ है। तो यही काम आपको बता रहा है कि अगर आप एक सोर्स को प्लेस करते हैं किसी भी जगह पर तो उसकी आवाज़ हर जगह जो है वो जाएगी। इसको हम कहते हैं स्फेरिकल वेव्स। और स्फेरिकल वेव का जो फार्मूला होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओवर आर। ये जो आई है ये क्या है, इस आई का मतलब है कि सॉरी 1 ओवर आर, आई नहीं है ये 1 है। 1 ओवर आर का मतलब है कि ये डायरेक्टली उस आर के यानी उस रेडियस के बराबर है जहां तक हमारी वेव जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू ऑल अदर पॉइंट। और पावर की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल काम कर रहा है ये जो मैंने आपको समझाया, इसी को कॉन्सेप्ट को आपने बस अपने माइंड में रखना है। बाकी तमाम अदर कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड ही है, तो आप इसको एक दफ़ा खुद से देख लेंगे होपफुली। उसके आगे वी हैव इनकाउंटर्ड वेव काइंड वाई एक्स टी इक्वल टू वाई नॉट साइन के एक्स माइनस मेगा टी। ये सिंपल एक फार्मूला है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्ट करवाया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो पढ़ाया हुआ है। अब वो कह रहा है कि फर्ज कर लें वाई जो है वो 0 0 के बराबर है, तो डेफिनेटली होल पावर जो होगी वो भी 0 के बराबर हो जाएगी। बट लेकिन इफ द वेव इज नॉट 0, अगर वेव 0 ना हो तब क्या होगा, तब हमारे पास डेफिनेटली आंसर भी 0 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि जारी बात है अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ऑल द मल्टीप्लाई वैल्यूज बाय 0 इज आल्सो कॉल्ड 0। यानी अगर आप तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वहाँ पर रिजल्ट भी 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें वाई एम साइन, ये भी एक सिंपल फार्मूला है जिसके अंदर आपको फेज के बारे में बता रहा है कि फेज क्या होता है वेव का। ये देखें ये आपको नजर आ रहा है, ये वेव्स है मुख्तलिफ। अब इसका फेज डिफरेंस है, इसका फेज है, इसका जो फेज है शक्ल है वो डिफरेंट है। बस इसको आपने एज इट इज फार्मूलाज को याद रखना है, इसमें समझाने वाला कोई काम भी नहीं है। उसके आगे व्हेन टू सोर्सेज, अगर दो सोर्सेज हैं वो अगर प्रेजेंट है टोटल एम्पलीट्यूड पे किसी भी पॉइंट पे, तो उनका सम अगर आप करें, सम कैसे होगा, सिंपल y1xt, ये y1xt है, ये 1 वेव है, और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये सेकंड वेव है। अब आपने ये रिमेंबर रखना है कि पावर जाएगी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, यानी कि पावर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी y1 प्लस y2 के। ये y1 फर्स्ट वेव,
y2 सेकंड वेव और दोनों का स्केल ले लें, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से मुराद ये होती है कि ये हमारे पास एक वेव आ रही थी, दूसरी एकदम अचानक से दूसरी तरफ से आ गई, तो ये इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे हमने सिंपल ये इक्वेशन लिख ली, यानी ये वेव 1 की इक्वेशन है और ये वेव 2 की इक्वेशन है। आप सिंपल इसको प्लस करें, आपस में प्लस करने के बाद आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि अब आप इसको टेक्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे तो एक फाइनलाइज आंसर आएगा। सिंपल, ये पेपर में नहीं आता है, यहाँ से कुछ भी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पॉइंट 7 देखते हैं, देयर वाज नो टाइम इन द लेक्चर टू प्रूव इट। वो कह रहा है कि हमारे पास ये टाइम नहीं है कि जो मैं आपको ये फार्मूला प्रूव करके दिखाऊं। तो डेफिनेटली डजंट मैटर कि आपको अगर ये नहीं भी आता तो मसला नहीं है, इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है कि इस फार्मूले को v इक्वल टू बी ओवर रो, इसको हम कहते हैं रो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, वेयर ये जो डेंसिटी होगी, यहाँ ये जो बल्क b है ये बल्क मॉडुलस है, और जो रो का साइन आपको नजर आ रहा है जो p है, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ पुल्स, क्या स्पीड है जी पुल्स की। अब पुल्स ये पुल्स क्या होता है, वो ब्रस्ट होता है किसी भी एनर्जी का, जहाँ से एनर्जी निकलती है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, साउंड है, हीट है, लाइट है, एनी वेज ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड, यानी कहाँ से एनर्जी आ रही है, किस कैटेगरी की, किस टाइप की एनर्जी आ रही है, दैट इज कॉल्ड बुल्क। अब आपको ये कह रहा है कि दैट इज कॉल्ड पुल्स, सॉरी नॉट बुल्क, ठीक है, ये पुल्स है, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे बुल्क कह गया हूँ। बुल्क इज अ ब्रेस्ट ऑफ एनर्जी, ये कहाँ से ब्रेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे मैथमेटिकली देखें तो y जो है वो एक्स टी के बराबर है, इक्वल टू एफ एक्स माइनस वी टी। दिस मीन्स के जो f है ये क्या है, ये फंक्शन है, और जो साइन कोस है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फंक्शन है, जो आप ऑलरेडी मैथ 101 के अंदर पढ़ चुके होंगे। अब ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, इस डायग्राम से आपने सिर्फ इसकी फेज वेलोसिटी को जो है वो मालूम करना है कि क्या मतलब है इसका। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे देखें ये वेव है, यानी ये टाइम है, ये वेव आ रही है, ये 1 ये 2। अब ये जो आपको यहाँ पे कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और ये देखें ये इसका फेज है, ठीक है। ये फेज का मतलब क्या है, एक फेज इस तरह से है और दूसरा भी इस तरह से है, लेकिन दोनों आपस में इंटरफेयर हो रही हैं या इंटरफेरेंस कर रही हैं। सिंपल ये डायग्राम है जिसके वाले से आपको बता रहा था पहले। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था, मेरे ख्याल में लेक्चर आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर आपको फेजेस के बारे में बताया जा रहा था, जिसके अंदर आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताया जा रहा था। इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस और फेज क्या होती है मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, ये फेज है। अब इसकी शक्ल किस तरह की है, जो इसकी शक्ल होगी ना, जिस तरह ये देखें चेंज है, ये चेंज है, इनकी जो शक्ल होगी उसको हम फेज ऑफ वेव कहते हैं। इसी तरह से आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बता रहा था पीछे कॉन्सेप्ट में। रिवाइज करवाने का मकसद यही है कि आपको याद रहे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आपने भूलना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें वेव जो कि दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक जो है वो ट्रांसवर्स। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वो एम्पलीट्यूड के बारे में भी बताया जा रहा था। देखें क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ वेव, जो हाइट होती है वेव की, डेट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये आपका लेक्चर था जी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है बड़ी अच्छी तरह से मजीद क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंशाल्लाह प्रिपरेशन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।